देखो ये आपकी फर्स्ट क्लास है किसकी, स्टेनो की। क्या है, फर्स्ट क्लास। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका है क्या। ठीक है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए। देखो एसएससी में 2 पोस्ट निकलती हैं, एक तो ग्रेड डी की और ग्रेड सी की। ठीक है, ग्रेड डी के लिए अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो स्पीड रिक्वायर होती है वो 80 WPM, दैट मीन्स 80 वर्ड पर मिनट की। लेकिन अगर आपने सी के लिए क्वालिफाई किया है तो उसमें जो स्पीड रिक्वायर होती है वो 100 WPM की स्पीड उसमें रिक्वायर होती है। अब पैटर्न क्या होता है, किसी भी स्किल का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी का ही, चाहे आप डीडीसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम की 2 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल किसका, स्टेनोग्राफी। स्किल का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है आपका, स्टेनोग्राफी। और रिटन का अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिटन में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होती है क्या, इंग्लिश, दूसरा आपकी जीए या फिर जिसको बोलते हैं क्या, रीजनिंग। ठीक, उसके अलावा आपकी जनरल अवेयरनेस आती है जिसको जीए बोलते हैं, अवेयरनेस। ठीक, इंग्लिश जो होती है वो एसएससी में 100 मार्क्स की आती है, रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की आती है और जीए भी आपकी जो आती है वो 50 मार्क्स की आती है। ठीक है, अब ये रिटन का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। जब आप रिटन का एग्ज़ाम क्या कर लोगे, क्वालिफाई, ठीक, तब आफ्टर दैट आपको किसके लिए बुलाया जाता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है और ये होती है सेकंड स्टेज। उसके बाद आपको स्किल के लिए बुलाया जाता है स्टेनोग्राफी का। उसमें आपका टेस्ट होता है, पहले एक डिक्टेशन होगी कितनी, 10 मिनट्स की। ठीक है, अगर आपने डी के लिए क्वालिफाई किया है तो 80 WPM की। ठीक है, और अगर आपने सी के लिए क्वालिफाई किया है तो वो डिक्टेशन भी कितने मिनट की होती है, 10 मिनट की ही होती है, 100 WPM, 100 की स्पीड से। अब 80 वाले में जो डिक्टेट होते हैं वो आपके 800 वर्ड डिक्टेट होते हैं, जबकि सी वाले में आपके 10 मिनट में जो वर्ड डिक्टेट होते हैं वो 1000 वर्ड डिक्टेट होते हैं। अब स्टेनोग्राफी का आपका, ठीक है, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्टेनोग्राफी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी स्टेनोग्राफी से। स्टेनोग्राफी के लिए क्या ज़रूरी है, शॉर्ट हैंड। जब आपका डेमो हुआ होगा तब वहाँ पर हाईलाइट भी किया होगा। ठीक, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इज़ कंपलसरी फॉर स्किल टेस्ट। ये है पूरा इंट्रोडक्शन आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लेवल का। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से आपकी फर्स्ट क्लास स्टेनोग्राफी की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब आप सीखने क्या जा रहे हैं, शॉर्ट हैंड। मानो मैंने आपको एक वर्ड डिक्टेट किया, क्या, शॉर्ट हैंड। ठीक, तो आपको एस लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा, ओ भी, आर भी, टी भी, एच भी, ए एन डी, सारे अल्फ़ाबेट आपको पूरे लिखने पड़े। शॉर्ट हैंड की स्पेलिंग में कितने अल्फ़ाबेट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट आए हैं। अब जब आपको ये स्पेलिंग लिखनी पड़ी तो आपको हर अल्फ़ाबेट को लिखना पड़ा, दैट मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
लंबा लिखा, लॉन्ग किससे, हैंड से, ठीक। तो ये हो जाता है, हम जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग हैंड। वही अगर आपको शॉर्ट हैंड आती होती तो ये रहा शॉर्ट का सिंबल और ये रहा हैंड, ठीक। अभी आप ये देखो कि ये 9 अल्फ़ाबेट सिर्फ 2 सिंबल में कवर अप हो गए हैं। तो हमने शॉर्ट करके लिखा किससे, हैंड से, तो क्या हो बन जाता है, शॉर्ट हैंड, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट्स क्रिएट हो रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। लिखी किससे जाती है, हैंड से, इसलिए हैंड। अब शॉर्ट हैंड लिखी किसने है, सर आइजैक पिटमैन ने। कब, 1837 में। ये तो स्टेनोग्राफी एंड शॉर्ट हैंड किसको कहते हैं। अब हम थ्योरी पे आते हैं। शॉर्ट हैंड है क्या, शॉर्ट हैंड इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। शॉर्ट हैंड आपकी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। दैट मीन्स इसमें क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में आपकी वर्णमाला होती है, ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। शॉर्ट हैंड इज बेस्ड ऑन वर्ड्स साउंड, नॉट ऑन वर्ड्स स्पेलिंग। देखो शॉर्ट हैंड जो बेस होती है वो किस पे होती है, साउंड्स पे। दैट मीन्स इसमें जो ये सिंबल्स बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू साउंड एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन बनते हैं, स्पेलिंग्स के बिहाफ पर नहीं बनते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हो तो आपको हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एंड राइट स्पेलिंग याद होनी चाहिए। देखिए क्यों याद होनी चाहिए उसका मैं देती हूँ आपको। लाइक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, आप कहीं भी स्किल के लिए अगर जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, जैसे आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन होनी है। अब मानो डिक्टेटर आपको यही 2 सेंटेंस बोल रहा है 80 WPM की स्पीड से, तो डिक्टेटर क्या बोलेगा आपको कि शॉर्ट हैंड इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक। शॉर्ट हैंड इज़ बेस्ड ऑन वर्ड्स साउंड नॉट ऑन वर्ड्स स्पेलिंग, ठीक। डिक्टेटर बोल इस फॉर्म में रख रहा है, लेकिन आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वहाँ पर आप फास्ट किस फॉर्म में लिख सकते हो, स्टेनो में। तो डिक्टेटर बोलेगा ये, आप लिखोगे ऐसे। अब डिक्टेटर को कैसे पता लगेगा कि आपने सही लिखा है या फिर रॉन्ग, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इसको देख के जो आपने सिंबल्स लिखे हैं उसको इनको पढ़ के कि ये क्या लिखा है शॉर्ट हैंड, तो इसको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा इस फॉर्म में। दैट्स वाई कि इंग्लिश पढ़नी आनी और हर वर्ड की स्पेलिंग खुद से याद होनी चाहिए। इसीलिए स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड के साथ क्या आना कंपलसरी है, टाइपिंग। क्योंकि आप लिखोगे ऐसे, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो लिखा ऐसे जाता है, फिर वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करने का टाइम देते हैं इन अ प्रॉपर वे। तो आप इसको पढ़ोगे, ये क्या लिखा है शॉर्ट हैंड, पर कंप्यूटर पे जो टाइप होता है वो ऐसे टाइप होता है। फिर ये इज़ है तो इज़, ए है तो ए, सिंबॉलिक है तो सिंबॉलिक, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज, ठीक है। इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी आनी प्लस हर वर्ड की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपके पास आपके लिखे हुए सिंबल्स होंगे, ना कि स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आपको सेल्फ याद होनी चाहिए सारी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं टाइपिंग भी कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देके क्लियर कर देती हूँ कि शॉर्ट हैंड में आउटलाइन जो है वो साउंड बिहाफ पर कैसे बनती हैं। देखिए मानो मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, क्या, नाइफ। अब नाइफ में 1 2 3 4 5 कितने अल्फ़ाबेट आए, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ, जब मैं नाइफ को प्रोनाउंस करती हूँ तो मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैंने क्या प्रोनाउंस किया, ना। दैट मीन्स एन सुनाई दिया, उसके बाद आई सुनाई दे रहा है, एंड देन एफ, ठीक। अब आप कहोगे ई भी सुनाई दे रहा है,
ई सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि नाइफ ही नहीं पढ़ते हैं, नाइफ, दैट मीन्स मेरा वर्ड नाइफ NIF पर ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसलिए अगर मुझे स्टेनो में आउटलाइन बनानी होती किसकी, नाइफ की, तो मुझे सिर्फ 2 का सिंबल बनाना होता, 3 का सिंबल बनाना होता एंड देन 4th का सिंबल बनाना होता। जस्ट बिकॉज फर्स्ट एंड फिफ्थ मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए फर्स्ट एंड फिफ्थ का सिंबल भी स्टेनो में नहीं बनता, ठीक। अब लाइक स्टेनो में जो आउटलाइन है नाइफ की वो कुछ ऐसे है, ठीक। ये N का सिंबल, ये I का सिंबल एंड देन F का। जब आप सिलेबस में आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वही आपका टेस्ट कब पूरा होगा, जब आप उनको ट्रांसक्रिप्शन करके दोगे। मानो आपको नाइफ की स्पेलिंग नहीं आती और आप सिंबल जो आपने बनाए हैं उसके हिसाब से स्पेलिंग लिख दो, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप डजंट मैटर कि सिंबल प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पर बनाए हैं, पर स्पेलिंग क्या है नाइफ की, ये, तो राइट स्पेलिंग ही अटेम्प्ट करके आनी है। अच्छा, स्टेनो का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको कभी किसी और की स्टेनो नहीं पढ़नी, ठीक है। स्टेनो का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि आप हमेशा अपनी कोड लैंग्वेज में लिखोगे और उसको करके दोगे, ठीक है, उसको ट्रांसक्राइब। आपको किसी और की स्टेनो ट्रांसक्राइब नहीं करनी होती है। तो ये था कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन कि स्टेनो क्या है, लाइक एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्टेनो क्या है, एंड प्लस स्टेनो किस हिसाब से आपकी चलती है।